बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एरे को डीपली स्टडी किया। एरे की नीड क्यों हुई, एरे का सिंटैक्स क्या था, डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे में सर्चिंग कैसे परफॉर्म की जाती है, या कोई हमने एवरेज का कोई प्रोग्राम लेना है तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल आपने वही काम एरे के थ्रू कैसे परफॉर्म करना है। हमने काफ़ी डीपली स्टडी किया वन डायमेंशनल एरे के बारे में, जिसमें मेजर फोकस क्या था हम लोगों का, कि हमने एरे के साथ इन एरे के थ्रू हमने इनपुट कैसे लेनी है, आउटपुट कैसे परफॉर्म करना है, सर्चिंग कैसे परफॉर्म करनी है, लिखने का तरीका क्या है, कुछ इस तरह की बातें हमने डिस्कस की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हम फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा नया टॉपिक क्या है, फंक्शंस। तो जैसे हमने एरे में कहा कि हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी कि हम एरेस की तरफ प्रोसीड करें, राइट। वेरिएबल्स तो थे, तो हमने काफ़ी डिस्कस किया अबाउट व्हाई वी नीड एरेस, हमें एरे क्यों ज़रूरत पड़े, व्हाई वी नीड फंक्शंस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, और फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या है। प्रोटोटाइप मीन्स दैट हाउ टू राइट सम फंक्शन, लिखे कैसे जाते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, अगर हम इसके वर्ड पे फोकस करें फंक्शन, तो दैट मीन्स फंक्शन एक स्पेसिफिक कोई कोड होगा जो कोई एक खास किस्म का टास्क परफॉर्म करेगा। खास किस्म के टास्क से मुराद ये है कि कुछ बंच ऑफ लाइंस होंगी, राइट। एक लाइन भी हो सकती है, 3 लाइंस हो सकती हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइन हो सकती हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, राइट। स्पेसिफिक से मुराद ये है कि इंस्टेड ऑफ लाइक एडिशन, लेट्स से अगर बहुत ही छोटी सी एग्जांपल हम लें, तो अगर हम एडिशन का कोई फंक्शन लिख रहे हैं तो दैट मीन्स अगर हम एडिशन का फंक्शन लिखेंगे तो हमारे माइंड में क्या आएगा, ओके एडिशन का अगर हम फंक्शन लिखना चाह रहे हैं तो वो कोई फंक्शन एडिशन का काम करेगा। अगर कोई फंक्शन हम क्वाड्रेटिक रूट फाइंड करना चाहते हैं, या हम कहते हैं कि सर्कल का रेडियस फाइंड करें, डायमीटर फाइंड करें, एवरेज फाइंड करें, या किसी चीज़ का सम दें, तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली हम कोई फंक्शन लिखेंगे और वो फंक्शन वही काम करेगा जो हम उससे परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन इन सी, फंक्शन होता क्या है बेसिकली, तो अभी हमने कहा कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेसिफिक खास किस्म का टास्क परफॉर्म करने के लिए जो एक क्राइटेरिया है उसे हम फंक्शन कह रहे हैं सी में। सो दैट मीन्स फॉर इंस्टेंस, जैसे अभी मैंने कहा अगर हमने कोई एडिशन परफॉर्म करवानी है तो हम एडिशन के लिए एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। जैसे c इक्वल टू a प्लस बी है, तो a कोई वेरिएबल है, b कोई वेरिएबल है, और a b का जो रिजल्ट है वो हम c में स्टोर करा रहे हैं, तो उसके लिए हमने अलग से एक फंक्शन लिख दिया है, ठीक है। हमारी जो हम कहते हैं कि हर सी लैंग्वेज के अंदर एक मेन बॉडी होती है जिसे हम मेन कहते हैं, एंड देन उसके अंदर हम एक कुछ कोड लिखते हैं और सारा कोड उसी मेन बॉडी के अंदर लिख देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड इन मेन बॉडी, क्या है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड इन मेन बॉडी, मतलब मेन के अंदर लिखने के बजाय, हम मेन के अंदर ही आज तक लिखते आए हैं ना इस जगह पे, तो यहाँ लिखने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे तो जाहिर सी बात है अगर आप एडिशन भी करा रहे हो, सब्ट्रैक्शन भी करा रहे हो, मल्टीप्लिकेशन भी करवा रहे हो, डिवीजन भी करवा रहे हो, और रिमाइंडर्स करवा रहे हो, या जितने भी टास्क आप परफॉर्म कर आप यहीं पे करवा रहे हो सब कुछ, तो आप अगर देखो तो वो कोड विजिबिलिटी के लिहाज से भी अच्छा नहीं लगता, कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत होती है कि आपको पता ही नहीं चलता एरर कहाँ आ रहा है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप मेन से बाहर कोई एक फंक्शन की बॉडी डिक्लेयर कर दें। हम तरीका देखेंगे लिखते कैसे हैं, फॉर टाइम बिंग हम कह देते हैं कि ओके कुछ चीज़ है जिसे हम फंक्शन कह रहे हैं, सही है, तो हम इस फंक्शन को यूज़ करते हुए मेन के बजाय हम मेन की बॉडी के बाहर कहीं अपने अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कोई फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गई फंक्शन की डेफिनेशन के। फंक्शन इज अ बॉडी ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। And let's say you are writing a C program and you need to perform a same task in that program more than once. अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और आपने एक तरह का टास्क
मल्टीपल दफा परफॉर्म करना है। जैसे अभी हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा, वाइल लूप के रिपीटेटिव टास्क हम परफॉर्म करें, एक तो वो सिनेरियो आ जाता है कि आपको रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो आप कहते हो ओके जी फॉर लूप यूज करो, ओके जी नेस्टेड फॉर यूज करो, वाइल यूज करो, डू वाइल यूज करो। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आप ठीक है फॉर भी यूज करो, नेस्टेड फॉर भी यूज करो, बट इस मेन के अंदर ही ना सारा काम करें हम लोग। आपने जो काम करना है उसके लिए छोटे छोटे कोड्स बना दें अलग अलग। मतलब लेट्स से आपने कोई नंबर 100 नंबर यूजर से इनपुट कराना है तो उसके लिए अलग फंक्शन बना दें, नेस्टेड फॉर को यूज करते हुए या फॉर को यूज करते हुए। अगर आपने 100 एरे की वैल्यूज को ऐड करवाना है उसको अलग, उसके लिए अलग फंक्शन बना दें। अगर आपने 100 वैल्यूज की लेट्स से हम कहते हैं एवरेज लेनी है तो अलग फंक्शन बना दें। So that means what we are trying to say, instead of writing code in this section, we are trying to write something here, like here or here, right? कि आप मेन की बॉडी से बाहर कोई फंक्शन लिखें, ठीक है? यहाँ पे चीजें कॉम्प्लेक्स ना करें, यहाँ पे आप रेफरेंस दे दें कि उस फंक्शन का नाम ये है और यहाँ आप उसको कॉल कर दें और यहाँ आप हर चीज के लिए एक अलग से फंक्शन बना दें, राइट? तो अब क्या है, यूज द सेम सेट ऑफ, अब उसके दो तरीके थे, यूज द सेम सेट ऑफ एलिमेंट एवरी टाइम यू वांट टू परफॉर्म। मतलब वो क्या कह रहा है कि यू नीड टू परफॉर्म अ सेम टास्क इन द प्रोग्राम मोर देन वंस। एक तो तरीका ये है कि आपको 10 दफा कोई काम चाहिए तो आप 10 दफा लिख दो, अच्छा जी इसी के अंदर हम एडिशन करा रहे हैं, ओके हमें दोबारा एडिशन करानी है हम दोबारा लिख रहे हैं, हमें तीसरी दफा करवानी है हम तीसरी दफा लिखते हैं। तो हम चीजों को ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, कि हम कोड को जितना रिड्यूस कर सकें, जितना रीडेबल बना सकें, जितना क्लियर बना सकें उतना बेटर है। या तो दूसरा सोल्यूशन क्या है, क्रिएट अ फंक्शन, आप एक फंक्शन बनाएं टू परफॉर्म दैट टास्क एंड जस्ट कॉल इट। जैसे अभी हमने कहा हम सेपरेटली कुछ स्निपेट ऑफ कोड्स लिखें, कुछ टास्क लिखें और उसको यहाँ कॉल करवा दें, ठीक है? यू नीड टू परफॉर्म दैट टास्क, आप उसको कॉल करा दें जो आपको परफॉर्म कराना है। तो हमें फंक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ी, वाई वी नीड फंक्शंस इन सी? तो पहला उसका क्या था, सबसे पहले बात कि रीडेबिलिटी को इंक्रीज करना है। किसको? रीडेबिलिटी को। रीडेबिलिटी से मुराद क्या है, जैसे मैंने आपको कहा आप यहाँ पे भी मेन में भी सारे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपने एडिशन परफॉर्म करवाई, फिर आपने कुछ सब्ट्रैक्शन कराई, फिर आप एडिशन करा रहे हो, फिर सब्ट्रैक्शन करा रहे हो, फिर मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो, आप लिखो, नो वन कैन स्टॉप यू। बट इश्यू क्या आ रहा है यहाँ पे कि वो चीजें रीडेबल नहीं रह रही, मतलब कुछ लाइक मैनेजेबल नहीं है। अचानक कोई एरर आ जाता है एंड यू डोंट नो वो एरर कहाँ है या किस लाइन की वजह से आ रहा है। तो अगर आप अपने सेगमेंट ऑफ कोड को पार्टीशंस में डिवाइड कर दें, पार्टीशंस में क्या मुराद है मेरी, कि मैं कुछ इस तरह की बात कर रही हूँ कि आप क्या करो, एडिशन के लिए अलग बना दो, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग बना दो, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग फंक्शन बना दो, डिवीजन के लिए अलग बना दो, रिमाइंडर के लिए अलग बना दो, एवरेज के लिए अलग बना दो। सो दैट मीन्स कि ये कंसाइज भी होता जा रहा है, क्लियर भी होता जा रहा है, मैनेजेबल भी होता जा रहा है, रीडेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो बेटर क्या है कि आप रीडेबिलिटी के लिए मल्टीपल फंक्शंस बना दें, improve the usability of the code, same function can be used in any other program। अगर आप यही मेन में सारे लिखेंगे, ठीक है, तो ठीक है आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप, अगर 1000 लाइन ऑफ कोड है तो आप ढूंढते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे, ओके मैंने ये फंक्शन कहाँ लिखा था। तो बेटर क्या है कि आप फंक्शन बना लो और इन फ्यूचर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप स्क्रैच से शुरू से कोड ना लिखें, सिंपली कॉपी कर लें उस कोड को, तो दैट इज यूजेबिलिटी। Debugging of the code will be easier if you use functions and error can be traced। डिबगिंग क्या है कि आप ट्रेसिंग कर रहे होते हो एरर आ कहाँ रहा है। अगर आप 1000 कंसेक्टिव लाइंस लिख रहे हो तो वहां पे शायद एरर को फाइंड करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर 5 लाइंस ये हैं किसी फंक्शन की, 10 ये हैं, 5 ये हैं, 4 ये हैं, 8 ये हैं, तो वहां पे डिबगिंग करना आसान है, एरर फाइंड करना आसान है। व्हाट इज डिबगिंग? फाइंडिंग सम एरर फ्रॉम द प्रोग्राम, दैट इज डिबगिंग, राइट? रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि ये साइज रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, डुप्लीकेशंस नहीं आ रही स्टेटमेंट्स की। तो रीडेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, रीयूजेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, डिबगिंग इंप्रूव हो रही है और साइज कोड का
रिड्यूस हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। फिर क्या है, फंक्शन की टाइप्स। दो तरह की फंक्शन की टाइप होती हैं, एक होती है प्री डिफाइंड फंक्शन टाइप और एक को कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन टाइप। यूजर डिफाइंड क्या है, जो अभी हमने ये स्टडी किया कि आप लिख रहे हो फंक्शन, प्लस का लिख रहे हो, डिवीजन का लिख रहे हो, एवरेज का लिख रहे हो, सम का लिख रहे हो, परसेंटेज का लिख रहे हो, टेम्परेचर फाइंड करने का लिख रहे हो, कोई लॉटरी के लिए कोई फंक्शन बना रहे हो, जैसे हमने एग्जांपल्स की थी, असाइनमेंट भी दी थी। आप कोई स्पेसिफिक सीजीपीए सिस्टम बना रहे हो, तो हर चीज के लिए आप कस्टमाइज फंक्शन लिख रहे हो, ठीक है, अपने मुताबिक फंक्शन लिख रहे हो। तो व्हाट इज प्री डिफाइंड फंक्शन? प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या हुए? सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ये प्री डिफाइंड टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं। यूजर डिफाइंड तो हमने कह दिया है, जो हम खुद लिखते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लिखते हैं। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन से हुए? फंक्शन प्रोटोटाइप। अच्छा, लिखने का साइंटिक्स क्या है? जैसे हम एरे को कैसे लिखते थे, हम लिखते थे इंटीजर, मतलब डेटा टाइप होती थी, एरे का नाम होता था, एंड देन हम उसका इंडेक्स बता देते थे। लेट्स से हम 10 लिख देते हैं कि 10 एरे, हमने 10 एरे के एलिमेंट रिक्वायर्ड है। इसी तरह फंक्शन को भी लिखने का तरीका होता है। ये टाइप की फंक्शन किस तरह की वैल्यूज रिटर्न करेगा? हेडिंग। हेडिंग मींस फंक्शन का नेम। जैसे एरे का नेम यूज करते थे, तो फंक्शन का भी कोई नेम होगा। एरे को कॉल किया जाता था, तो फंक्शन को भी कॉल किया जा रहा है। इंटीजर वहां पे रिटर्न टाइप होती थी कि किस तरह की टाइप्स है, मतलब किस तरह का डेटा स्टोर कराना है। जबकि जो फंक्शन है उसमें भी आपने टाइप बता देनी है कि किस तरह का डेटा आपने स्टोर करा देना है। देन फंक्शन की कोई बॉडी होगी जिसमें आप स्टेटमेंट्स लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सेम हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, जो कोड लिखा है फंक्शन का, जो कि सिंपली दो वैल्यूज को ऐड करा रहा है, इंटीजर ए, इंटीजर बी, ठीक है। ये उसकी डेटा टाइप होगी, किस तरह का टाइप का डेटा है, ये उसका नाम हो गया। और इस फंक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या है या आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इनको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। ये किस तरह की वैल्यू ले रहा है, एक इंटीजर ले रहा है जिसका नाम ए है, एक इंटीजर ले रहा है जिसका नाम बी है, और इन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू हम पास करेंगे। सो दैट मीन्स सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो नॉर्मली क्या है, यहाँ पे हम 4 अगर डाल देते हैं, यहाँ 5 हम पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारी मर्जी है, कभी हम 6 5 भी दे सकते हैं, मतलब ए की वैल्यू कभी 4 दे रहे हैं, कभी 5 दे रहे हैं, कभी 6 दे रहे हैं। सो दैट मीन्स ये जेनेरिक कोड है, ये हर तरह के सर्कमस्टांसेस के लिए वर्क कर रहा है। एक तो हम लिखें, जैसे मैंने आपको कहा, हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वैल्यूज देंगे और ये कोड हर तरह की इंटीजर वैल्यू के लिए वर्क करेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कोई उसकी टाइप होगी, उसका कोई नाम होगा, उसके कोई आर्ग्यूमेंट्स होंगे जो हम उसको पास कर रहे हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे और रिटर्न करवा देंगे सी। यहाँ पे क्या है, क्या रिटर्न कराना है, सी रिटर्न करवाना है। सी में क्या स्टोर होगा, ए प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। सो दैट मीन्स कि कुछ इस तरह की हम बात कर रहे हैं कि मेन के फंक्शन में हमने कोई स्टेटमेंट्स लिखी, यहाँ लिखने के बजाय जैसे हमने फंक्शन 1 को कॉल कर दिया, फंक्शन 2 को कॉल कर दिया, दिस इज द वे टू राइट फंक्शन, और दिस द वे टू कॉल। बेसिकली कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, राइट लिख यहाँ पे रहे हैं और कॉल हम यहाँ पे किया। हमने फंक्शन 1 लिखा, ठीक है, यूं लिख दिया, ये तरीका है लिखने का, ये उसका नाम है, ठीक है। फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड देन सेमी कॉलम्स। देन क्या है, फंक्शन 1 को यहाँ डिफाइन कर दिया, क्या लिखा, फंक्शन 2, ये फंक्शन 1, फंक्शन 2 वट एवर। जैसे आप इसको इग्नोर भी कर देते हैं, सिंपल अगर आप कह दो फंक्शन 2 मैंने लिखा है, तो आप कहीं भी जाके फंक्शन 2 लिख दें और इसको कॉल करवा दें, सही है। सो दैट मीन्स कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग लार्जर कोड, हमें क्या है, बेटर क्या है कि हम फंक्शंस लिखें और छोटे छोटे कोड्स लिखते हैं और उनको कॉल करवा दें मेन बॉडी के अंदर।